बाद मैंने कि मेरी जान को खतरा है, ये इकट्ठे होके आएंगे। सर थोड़ा संज्ञान लीजिए, आप हमारे अफसर हो। एसडीओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 बजे आके मेरे पावर हाउस पर मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं बहुत सदमे में हूँ और मेरी जान को भी खतरा है। अच्छा, क्या लगता है इसकी शिकायत जब आप बता रहे हैं कि 5 बजे आके कि ये कब का वाक्य, 30 तारीख का वाक्य? 30 तारीख का वाक्य है जी, जबकि 12:30 बजे 30 को मैंने एसडीओ को बाकायदे रिटर्न में ऑन ड्यूटी अपने व्हाट्सएप पे लिख के एसडीओ को डाला था। ये उमर एफएम है, इसने, जबकि इसकी कोड़गांव डीएस पे ड्यूटी नहीं है, ये ऐसे ही काम करते हैं, अनऑथराइज लाइन को चलाते हैं जी। किसी से 10,000 ले लिए, किसी से 20,000 ले लिए। मैं एक रूल रेगुलेशन वाला बंदा हूँ, मैं ये काम करता नहीं हूँ। तो एलसीडी खराब थी मेरी, इन्होंने सोचा था कि भाई ये कैमरा वैमरे तो बंद है, जबकि मेरे एलसीडी खराब थी, बाकी कैमरे मेरे ऑन थे। इन्होंने सोचा कि ये कैमरे खराब है, चलो पावर हाउस में इसके अटैक कर दें, जबकि मेरे पास अलाउड है 4 मैन, क्योंकि मैं पावर स्टेशन के अंदर एक ही 4 मैन अलाउड है जी, वो भी परमिट के लिए जी। जबकि ये 15-20 बंदे आए थे, जबकि कैमरे में सारे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आते ही मेरे पास ऑन ड्यूटी हाथापाई कर दी, मेरे को थप्पड़ लात घूंसे मारे, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है जी। जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो भी लोग वहां पहुंचे थे? हाँ जी, मामला? हाँ जी, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो भी मुझे मारने के लिए आए थे। जबकि राकेश लाइनमैन, उसकी ड्यूटी हिरवाड़ी पे, असरू एफएम उसकी फिरोजपुर जिरका है जी, वो सारे मेरे पास आए थे मुझे मारने के लिए जी, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है जी। तो क्या चाहते हो आप इसमें? मैं इंसाफ चाहता हूँ जी। पूरा क्या मामला है? धन्यवाद जी जफरू। मामला ये है जी, मैं 33 केवी सब स्टेशन का इंचार्ज हूँ, अशोक कुमार। मैंने जबकि 1 महीना पहले ही इसका चार्ज लिया है, इससे पहले मैं हिरवाड़ी का इंचार्ज था। तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 मैन है, उमर एफएम और रामुतार एफएम और ओम प्रकाश एफएम। जबकि रामुतार और उमर एफएम ये फोन पे ही परमिट लिवाते हैं, ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, जबकि इलीगल है फोन पर। ये जब लाइन ब्रेकडाउन होती है, ये मेरे पास दबाव डालते हैं कि भाई ब्रेकडाउन को कम कर, ज्यादा मत दे इनको। मैं एसडीओ को बताता हूं, एसडीओ भी यही कहते हैं कि ब्रेकडाउन को कम कर, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। मैं, जबकि मैं रूल रेगुलेशन वाला आदमी हूं, ये कहते हैं मुझसे कि भाई फोन पर, जबकि शेड्यूल टाइम चलता है, कहते हैं कि भाई फोन पर प्लेट लगा। अगर मैं प्लेट लगाता हूं तो पब्लिक परेशान होती है। कोई फीडर अगर फॉल्ट होता है, ये घर बैठे ही ट्राई लिवाते हैं, ना कोई रूल है ना कोई रेगुलेशन है। जब मैंने एसडीओ को इतला किया तो उसको मैंने 29 तारीख को भी लिख के दी, उमर एफएम और रामुतार एफएम सर मेरे पास दबाव बनाते हैं और ये फोन पर ही परमिट लेते हैं सर, जो कि इलीगल है ना। मुझे 1 महीना हो गया इसका चार्ज ले हुए, मेरे पास 3 कॉन्टैक्ट के बंद हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। जबकि मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते एसडीओ को 29 को भी अवगत कराया, 30 को 12:30 बजे भी अवगत कराया, और उसके बाद मैंने कि मेरी जान को खतरा है, ये इकट्ठे होके आएंगे। सर थोड़ा संज्ञान लीजिए, आप हमारे अफसर हो। एसडीओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 बजे आके मेरे पावर हाउस पर मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं बहुत सदमे में हूं और मेरी जान को भी खतरा है। अच्छा, क्या लगता है इसकी शिकायत जब आप बता रहे हैं कि 5 बजे आके कि ये कब का वाक्य, 30 तारीख का वाक्य? 30 तारीख का वाक्य है जी, जबकि 12:30 बजे 30 को मैंने एसडीओ को बाकायदे रिटर्न में ऑन ड्यूटी अपने व्हाट्सएप पे लिख के एसडीओ को डाला था। ये उमर एफएम है, इसने, जबकि इसकी कोड़गांव डीएस पे ड्यूटी नहीं है, ये ऐसे ही काम करते हैं, अनऑथराइज लाइन को चलाते हैं जी। किसी से 10,000 ले लिए, किसी से 20,000 ले लिए। मैं एक रूल रेगुलेशन वाला बंदा हूं, मैं ये काम करता नहीं हूं। और ये पब्लिक को इतने परेशान करते हैं, जबकि बंद जब सप्लाई होती है, जब तक कोई काम नहीं करते हैं। जब सप्लाई चालू होती है, जब ये काम करने के लिए उतावले होते हैं, जबकि मेरा काम है सप्लाई शेड्यूल चालू करना। मैं शेड्यूल में इनको परमिट नहीं देता हूं। भाई मैंने कि अपना कोई ब्रेकडाउन हो तब तो परमिट लो, बिगर बात क्यों परमिट ले रहे हो जब कोई पार्टी नहीं है लाइन में। ये अपने दबाव पे, अपनी दबंगाई से मुझको दबाते हैं, जबकि मैंने इसकी संज्ञान एसडीओ को भी दिया था और एक्शन को भी 30 तारीख को फोन किया था, एक्शन नहीं उठाया। जबकि एससी को भी फोन किया था, एससी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही डिप्रेशन में। अच्छा, किन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है, वो कौन कौन लोग हैं और किस तरीके का हमला किया गया और उसके क्या सबूत आपके पास मौजूद है? मेरे पास सारे सबूत है।
जबकि लाइनें ब्रेकडाउन हो गई थी नांगल डीएस, वो उमर के पास है और ओम प्रकाश के एफएम के पास है। मैंने इनको मैसेज दिया था कि उमर एफएम ने फोन उठाया नहीं, फिर उसने 5 मिनट बाद उसका बैक कॉल आया, मैंने कहा सर आपकी लाइन ब्रेकडाउन हो गई है, वो आ गया था ओम प्रकाश, उसने भेज दिया था। तो जबकि फॉल्ट था, कंज्यूमर को भी मैंने, कंज्यूमर का मेरे पास सरकारी फोन आया भैया फॉल्ट है, तो इन्होंने क्या किया कि बजाय परमिट के ये फोन पे ही मुझे कहने लग गए कि या तो दे नहीं तो तुझे आके मारेंगे फोन पे। जबकि मैंने मना कर दिया, फिर ओम प्रकाश एफएम आया, फिर उसने सर्टिफिकेट दिया, लाइन चलवाई। फिर रामूतार की लाइन ब्रेकडाउन हो गई थी रावड़ी डीएस, तो मैंने कहा था भाई रामूतार तेरी लाइन ब्रेकडाउन है, ये जबकि 1 महीना मुझे चार्ज हो गया, अभी तक ना बंदा परमिट पे आता है ना सर्टिफिकेट पे आता है, अपनी दबंगाई दिखाता है। वो कहता है तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा। मैं जनाब एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं बहुत ही परेशान हूं सर, इन पर संज्ञान लिया जाए। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ दी है? सर मैंने एसडीओ, जो कि मेरा अधिकारी है श्री घनश्याम दास एसडीओ, उसको बाकायदे मैंने रिटर्न में लिख के दिए जी, 29 को भी दिए, 30 को भी दिए। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, घनश्याम दास ने इग्नोर कर दिया मेरी कार्रवाई को, तभी जाके मेरे पास हमला। उसकी भी साजिश है इसमें जी। अच्छा, पुलिस में भी आपने शिकायत दी है क्या? हाँ जी, पुलिस में भी मैंने शिकायत दी, जबकि मेरे पास वहाँ पीसीआर की गाड़ी दौड़ रही थी, वहां मैंने बताया था सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। फिर वहां उन्होंने मैंने 112 नंबर पर कॉल की, वहां उन्होंने मेरे फोटो लिए। तो इसमें जो आप मीडिया के जो सामने आए हैं, तो आप लोगों को क्या वहां से इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हूँ जी, इसलिए मीडिया के सामने आया हूँ। ये इलीगल तरीके से काम करते हैं जी, ये पब्लिक को परेशान करते हैं जी, जबकि हमारा एज ए इंचार्ज होने के नाते मेरा ये काम है पब्लिक को सुचारू रूप से सप्लाई दे सकूं जी। ये बड़ा आरोप आपने लगाया है कि ये 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए लेते हैं, ये क्या है? ये सर ऐसा है जी, ये अनऑथराइज लाइट चलवाते हैं जी, जबकि सरकार का जो शेड्यूल है उसी के मुताबिक हम चलाते हैं। ये हम पे दबाव बनाते हैं अनशेड्यूल लाइट चलवाने के लिए जी। जबकि 30 तारीख को 9:25 से और 9:55 तक उमर एफएम ने कोड़गांव डीएस चलवाई है जी, जबकि ना कोई सर्टिफिकेट है ना कुछ है। उसी का लड़का है जी, मेरे पास 3 कॉन्टैक्ट के कर्मचारी हैं, उन पे ये दबाव बनाते हैं और ये लाइन चलवाते हैं। एक तो उमर एफएम का ही लड़का है जी, वो अपने पापा की मानता है, तो और एक शरीफ है जो एलएम है डीसी रेट का, और एक सुभाष है जी, वो बेचारे डीसी रेट के हैं, वो दबाव में आ जाते हैं और इनको लाइन चला देते हैं। जबकि मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, एज ए इंचार्ज होने के नाते, जबकि मैं रूल रेगुलेशन वाला हूँ जी, मुझ पे दबाव बनाते हैं। अच्छा, अशोक कुमार जी, आपके साथ मारपीट की गई थी या जो है वैसे गाली गलौच या इस तरीके की बातें की गई? इन्होंने एक मीटिंग करके आए थे, जबकि मैंने एज रिटर्न में दे रखा था एसडीओ को, बाकायदा रिमाइंडर दे रखा था। मेरा काम है रिमाइंडर देने का, कोई भी दिक्कत हो पावर हाउस के अंदर। तो एलसीडी खराब थी मेरी, इन्होंने सोचा था कि भाई ये कैमरे वैमरे तो बंद है, जबकि मेरे एलसीडी खराब थी, बाकी कैमरे मेरे ऑन थे। इन्होंने सोचा ये कैमरे खराब है, चलो पावर हाउस में इसके अटैक कर दें, जबकि मेरे पास अलाउड है 4 मैन, क्योंकि मैं पावर स्टेशन के अंदर एक ही 4 मैन अलाउड है जी, वो भी परमिट के लिए जी। जबकि 15-20 बंदे आए थे, जबकि कैमरे में सारे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आते ही मेरे पास ऑन ड्यूटी हाथापाई कर दी, मेरे को थप्पड़ लात घूंसे मारे, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है जी। जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो भी लोग वहां पहुंचे थे? हाँ जी, मामला? हाँ जी, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो भी मुझे मारने के लिए आए थे। जबकि राकेश लाइनमैन, उसकी ड्यूटी हिरवाड़ी पे, असरू एफएम उसकी फिरोजपुर जिरका है जी, वो सारे मेरे पास आए थे मुझे मारने के लिए जी, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है जी। तो क्या चाहते हो आप इसमें? मैं इंसाफ चाहता हूं जी।